सोचिए जरा, आज से 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया, जब ना इंसान थे ना कोई शहर, बस थे घने जंगल और एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही सब कांप जाते थे, टायरानोसॉरस रेक्स। तो आज हम इसी महान शिकारी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है, 6.5 करोड़ साल पहले आखिर राजा था कौन? डायनासोरों के उस दौर का असली, जिससे कोई चुनौती ना दे सके, वो बादशाह कौन था? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो मिलते हैं इस टायरेंट किंग से। देखते हैं कि इस सबसे मशहूर डायनासोर का नाम कहां से आया और इसका मतलब क्या है। क्योंकि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी शाही पहचान के पीछे का राज क्या है, और इसकी पूरी कहानी वो इसके नाम में ही छिपी है। तो ये जो नाम है टायरानोसॉरस रेक्स, ये कोई आम नाम नहीं है। ये ग्रीक और लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका सीधा साधा मतलब है अत्याचारी छिपकली राजा, यानी टायरेंट लिजर्ड किंग। सोच के देखिए, ये नाम ही इसके रुतबे और इसकी ताकत को कितनी खूबसूरती से बताता है ना? अब सवाल है कि ये राजा कब और कहां राज करता था। तो ये वक्त था लेट क्रिटेशियस पीरियड का, यानी आज से लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल पहले। और इसका इलाका, इसके जो फॉसिल्स मिले हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं, तो वही इसका गढ़ हुआ करता था। चलिए अब बात करते हैं इस शिकारी के शरीर की, इसकी एनाटॉमी की। देखते हैं कि आखिर ये राजा इतना बड़ा, इतना पावरफुल था कैसे, क्योंकि इसका साइज और इसकी बनावट ही तो थी जो इसे सबसे खतरनाक बनाती थी। तो सबसे पहले इसकी लंबाई अंदाजा लगाइए कितनी होगी। पूरे 40 फीट। जी हां, लगभग एक स्कूल बस जितनी लंबी। सिर्फ इसकी लंबाई देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। और वजन की बात करें तो एक पूरी तरह से बड़े हुए टीरेक्स का औसत वजन होता था 9 टन। सोच सकते हैं, ये भारी भरकम शरीर जमीन पर इसे एक ऐसी ताकत बनाता था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। अब ये 9 टन आखिर होता कितना है? शायद इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो, तो इसको ऐसे समझते हैं। एक अकेला टीरेक्स आज के 3 बड़े बड़े अफ्रीकन हाथियों के वजन के बराबर था। एक तरफ एक टीरेक्स और दूसरी तरफ 3 हाथी, वजन बराबर। लेकिन इतने बड़े शरीर में एक अजीब सी, थोड़ी मजेदार सी चीज थी, और वो थे इसके छोटू से हाथ। अक्सर इनका मजाक उड़ाया जाता है ना, पर यह सिर्फ मजाक की बात नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि टीरेक्स का सारा काम तो इसके विशाल सिर और जबड़ों से हो जाता था, इसलिए एवोल्यूशन में ये हाथ छोटे रह गए। लेकिन छोटे होने के बावजूद ये हाथ कमाल के मजबूत थे, शायद शिकार को पास से पकड़कर रखने के काम आते होंगे। तो अगर हाथ सेकेंडरी थे, तो इसका असली हथियार क्या था? वो था इसका जबड़ा। और इसकी बाइट फोर्स, यानी काटने की ताकत, जमीन पर आज तक पाए गए किसी भी जानवर से ज्यादा थी। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और ऐसा क्यों था? इसका जवाब है इसके दांतों में। इसका एक एक दांत लगभग 8 इंच लंबा होता था, एक तेज धार वाले चाकू से भी ज्यादा खतरनाक। इतना ताकतवर कि हड्डियों को भी चकनाचूर कर दे। एक बार जबड़ा बंद हो गया, बस खेल खत्म, शिकार का बचना नामुमकिन। तो हमने इसके शरीर के बारे में तो जान लिया, अब देखते हैं कि ये टॉप प्रेडेटर, ये विशाल शिकारी अपनी जिंदगी जीता कैसे था। ये कैसे शिकार करता था, अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करता था और कैसे सब पर हावी रहता था। एक बहुत बड़ी बहस जो साइंटिस्ट के बीच हमेशा से चली आ रही है, वो ये है कि टीरेक्स आखिर था क्या? एक एक्टिव हंटर जो अपने शिकार का पीछा करता था, या फिर एक स्कैवेंजर जो बस मरे हुए जानवरों को खाता था? और सच कहूं तो दोनों ही बातों के पक्ष में काफी सबूत मिले हैं। लेकिन आज ज्यादातर साइंटिस्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टीरेक्स एक स्मार्ट ऑपर्चुनिस्ट था। मतलब वो मौका नहीं छोड़ता था, जरूरत पड़ने पर शिकार भी कर लेता था, और अगर कहीं मुफ्त का खाना यानी कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए तो उसे भी नहीं छोड़ता था। मतलब पेट भरना जरूरी था कैसे भी। और शिकार करने के लिए इसके पास गजब के टूल्स थे। सबसे पहले इसकी सूंघने की शक्ति कमाल की थी। दिमाग का वो हिस्सा जो स्मेल कंट्रोल करता है वो बहुत बड़ा था। दूसरा, इसकी आंखें, ये आगे की तरफ थीं, जिस वजह से इसे बाइनोक्युलर विजन यानी 3D विजन मिलता था, शिकार कितनी दूर है इसका बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाने के लिए। और हाँ, इसकी स्पीड, ये लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। सुनने में शायद कम लगे, पर इसके साइज के हिसाब से काफी तेज। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम टीरेक्स के बारे में सोचते हैं तो फिल्मों वाला वो भयानक दहाड़ याद आता है ना, लेकिन क्या टीरेक्स सच में ऐसे दहाड़ता था? वेल,
सच्चाई शायद थोड़ी अलग है और शायद ज्यादा डरावनी। साइंटिस्ट का मानना है कि टीरेक्स दहाड़ता नहीं था, बल्कि उसकी आवाज एक गहरी, लो फ्रीक्वेंसी वाली गड़गड़ाहट जैसी थी, बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह। एक ऐसी आवाज जिसे सुनने से ज्यादा आप अपने शरीर में महसूस कर सकते थे। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हर बादशाह का वक्त होता है और हर राज का एक अंत। तो अब बात करते हैं इस राजा के पतन की, इसके विलुप्त होने की और उस विरासत की जो ये अपने पीछे छोड़ गया। तो हुआ ये कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर धरती से टकरा गया। इस टक्कर ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। पूरी दुनिया का मौसम बदल गया, धूप ना आने से पेड़ पौधे खत्म हो गए। अब जब पौधे नहीं तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भी भूखे मरने लगे। और जब वो खत्म हो गए तो फूड चेन में सबसे ऊपर बैठे टीरेक्स जैसे शिकारी भी विलुप्त हो गए। लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जैसे कि पहला, टीरेक्स के दांत अगर टूट जाते थे तो शार्क की तरह बार बार नए उगाते थे, हमेशा हमले के लिए तैयार। दूसरा, और ये सबसे अजीब है, ये आज के पक्षियों का, खासकर मुर्गियों का करीबी रिश्तेदार था। हाँ, आपने सही सुना, चिकन का। और तीसरा, अब बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हो सकता है टीरेक्स के शरीर पर कम से कम कुछ हिस्सों में पंख भी रहे हों। कैसा लगता होगा पंखों वाला टीरेक्स? तो आखिर में टायरानोसोरस रेक्स सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक सिंबल था, ताकत का, प्रभुत्व का, उस पूरी प्री हिस्टोरिक दुनिया का। लाखों साल बीत गए, लेकिन आज भी फिल्मों से लेकर म्यूजियम्स तक उसकी विरासत जिंदा है। जब भी कोई डायनासोर शब्द सुनता है या सोचता है तो दिमाग में एक ही छवि आती है, एक ही राजा का चेहरा सामने आता है, टीरेक्स। और यही इसकी असली, हमेशा जिंदा रहने वाली बादशाहत है।